नाउन्स का यूज सेंटेंसेज में कैसे होता है मैं वो बता रहा हूँ। उसके बारे में मैंने कुछ बतला दिया है और आगे बता रहा हूँ। 7 मैं बता दूँ, समाचार पत्रों के कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें एस लगा होता है, देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनके नाम भी में एस लगा होता है, वही प्लूरल जैसे लगते हैं। और कुछ किताबें भी ऐसे हैं, बुक्स ऐसे हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, वह भी प्लूरल जैसे लगते हैं, किंतु उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी को बताना शुरू। समाचार पत्रों, पुस्तकों एवं कुछ देशों के नाम देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं, किंतु उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये सिंगुलर नाउन है, किंतु उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात वे सिंगुलर नाउन्स होते हैं। कह सकते हैं सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स आर ए लीडिंग या इम्पॉर्टेंट क्या न्यूज़पेपर। द हिंदुस्तान टाइम्स आर ए लीडिंग न्यूज़पेपर। तो याद रहे इनकरेक्ट है ये, क्यों कि हिंदुस्तान टाइम्स एस बल लगा है, ये है सिंगुलर नाउन से है। तो क्या लगेगा, द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए लीडिंग, इसके जब इज लगा, इज ए लीडिंग या इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर। ये करेक्ट हुआ। दूसरा, पुस्तकों के नाम लिख लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। अरबियन नाइट्स, अरबियन हमेशा पूछता है कॉम्पिटिशन्स में, अरेबियन नाइट्स, एपॉस्ट्रॉफी का निशान भी रहता है। अरबियन नाइट्स आर ए फेमस बुक, हमेशा पूछता है ये। अरबियन नाइट्स आर ए, एस लगा है, आर लगाता है। इस पर देखिए एपॉस्ट्रॉफी का भी निशान लगा है, लगता है कि वास्तव में क्या है, प्लूरल है। तो अरबियन नाइट्स आर ए फेमस बुक, तो क्या होगा करेक्ट में, ये इनकरेक्ट था, INC इनकरेक्ट, करेक्ट। अरबियन नाइट्स इज ए फेमस बुक, फेमस हो गया। ये कुछ देशों के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़े एग्जाम्पल्स है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर ए रिच कंट्री। मैं कहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री,
तो करेक्ट क्या होगा, इनकरेक्ट था ये। कहाँ है, इसमें क्या आर लगा है, आर नहीं लगेगा, तो इसको करेक्ट ही कर लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लगेगा, क्या लगेगा, इज ए रिच कंट्री, आर नहीं लगा, इज लगा। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं 8वें रूल में, लिमिट लें। कि कुछ जो है खेल कूद के नाम है, बीमारी के नाम है, जो देखने में प्लूरल जैसे होते हैं, फिर भी वो सिंगुलर ही माने जाते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ बीमारी के नाम जैसे मम्प्स, मीजल्स, यही है। कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्प्स, मीजल्स, खेल कूदों के नाम, खेलों के नाम या खेल कूद जो भी के नाम, जैसे बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स। क्या देख रहे हैं, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्प्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स, क्या है, जिम्नास्टिक्स, ऐसा है। देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं, जैसे हैं, किंतु इनके साथ या किंतु ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। क्या कहा, कुछ बीमारियों जैसे मम्प्स हैं, मीजल्स हैं, खेल का नाम बिलियर्ड्स है, जिम्नास्टिक्स है, देखने में प्लूरल जैसे है, किंतु ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे एग्जाम्पल देते हैं। मीजल्स आर एन इन्फेक्शस, संक्रमित बीमारी है, इन्फेक्शस TIOUS डिजीज। मीजल्स आर एन इन्फेक्शस डिजीज। खसरा जो है, मीजल्स खसरा एक संक्रमित बीमारी है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि आर नहीं लगेगा। करेक्ट क्या होगा, तो मीजल्स इज एन इन्फेक्शस डिजीज। हो गया। उसी प्रकार खेल में से ले लेते हैं। बिलियर्ड्स खेल का नाम है, इस लग रहा है कि प्लूरल है। बिलियर्ड्स आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। मैं कहूँ कि बिलियर्ड्स भारत में पॉपुलर नहीं, लोकप्रिय नहीं है। बिलियर्ड्स का खेल भारत में लोकप्रिय नहीं, पॉपुलर नहीं है। तो क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ये आर लगाया तो इनकरेक्ट कहा जाएगा। यही करेक्ट करना होगा। बिलियर्ड्स इज नॉट ए लिखना है, नॉट ए छूट गया था। एक गलती करेगा, आर्टिकल की गलती नहीं देगा, केवल हमारा ये देगा या इसका देगा। तो बिलियर्ड्स इज नॉट ए पॉपुलर, या
प्ले तो लिखे नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, पॉपुलर गेम लिखते तब कोई बात नहीं। तो बिलियार्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया, पॉपुलर इन इंडिया, भारत में बिलियार्ड्स पॉपुलर नहीं है, या खेल का नाम है ये, हम बिलियार्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है। इस प्रकार मैं बताया। कुछ बीमारियों के नाम जैसे हैं, देखने में लग रहा है कि प्लूरल है, किंतु उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि सिंगुलर है ही। ये खेल के नाम के बारे में बतला दिया, ये खेल के नाम भी देख रहे हैं कैसा है, लग रहा है कि प्लूरल है सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं। एक मुख्य शब्द है वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द, और उसी वर्ड मीन्स होता है वचन, प्रामिद, वादा करना। तो यदि वह वचन के अर्थ में हो, वादा के अर्थ में हो, तब तो वो हमेशा सिंगुलर में रहेगा। किंतु यदि वही वर्ड शब्द के अर्थ में हो तो प्लूरल में ही होता है। तो लिखा वर्ड मीन्स, या हिंदी में लिखना है तो समझ में आएगा। वर्ड का प्रयोग वचन या प्रतिज्ञा, कोष्ठ में लिख सकते हैं प्रामिज। वर्ड का प्रयोग वचन माने प्रतिज्ञा, वचन या प्रतिज्ञा के अर्थ में हो तो वर्ड सिंगुलर में होता है, सिंगुलर में होता है। किंतु इनका प्रयोग, किंतु इसका प्रयोग शब्द, वर्ड में शब्द हम जानते हैं, वर्ड का हिंदी में शब्द होता है, किंतु इसका प्रयोग शब्द के अर्थ में हो, अर्थ में हो तो यह प्लूरल में होता है, देख बताया कि वर्ड शब्द है का प्रयोग वचन या प्रतिज्ञा के अर्थ में है, तो हम क्या करते हैं, ये वर्ड जो है हमेशा सिंगुलर में होता है। किंतु इसका प्रयोग शब्द के अर्थ में हो, वर्ड में शब्द होता है, अर्थात सेंटेंस में आता है, ठीक, तो यह प्लूरल में होता है। जैसे ही डिड नॉट कीप हीज वर्ड, हो गया। वह अपने वचन को डिड नॉट चाहिए, ही डिड नॉट, ठीक, ही डिड नॉट कीप हीज वर्ड, वह अपने वचन को नहीं रखा, वह अपने वादा को नहीं रखा। तो ये क्या है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा या वचन। देख लिए ये वर्ड हो गया, सिंगुलर है, ठीक। दूसरा इसके लिए जो नहीं किया, मान लीजिए कह सकते हैं तो ही डिड नॉट कीप हीज वर्ड्स कह दिया, क्योंकि अचानक वर्ड्स लिखी जा सकता है, तो ये रहेगा तो जान लो ही इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, तो हम जो है ही डिड नॉट कीप हीज वर्ड, तब सही है। ही डिड नॉट कीप हीज वर्ड, प्रतिज्ञा में है तो क्या होगा, वर्ड में एस नहीं लगेगा, वर्ड लगेगा। और कहो दूसरा, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में 7 शब्द हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है भी गिनती में। तो वर्ड्स तो है ही, शब्द के अर्थ में है, किसके अर्थ में है, तो शब्द के अर्थ में है, ये शब्द है, देख रहे हैं, ये प्रतिज्ञा के अर्थ में था, ये शब्द के अर्थ में है।
तो वर्ड शब्द का अर्थ में है तो क्या किया गया, वर्ड्स किया गया। देयर आर 7 वर्ड्स इन दी सेंटेंस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्लियर। इसमें 7 शब्द भी हैं, तो जिस शब्द के अर्थ में है तो क्या होता है, इनका हमेशा प्लूरल होता है। प्रतिज्ञा के अर्थ में है तो ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें, कुछ हमारे नाउन्स हैं हमारे सिंगुलर प्लूरल में जो कि दोनों का काम करते हैं। सिंगुलर का भी है, देखने में वो प्लूरल जैसे लगेंगे, लेकिन सिंगुलर का भी काम करते हैं और प्लूरल का भी काम करते हैं। जैसे कि मीन्स है, वेक्स है, इधर भी लग रहे हैं, इधर भी लग रहे हैं। एक जो है आपका पेंस भी है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी लग रहा है। तो मीन्स है, वेक्स है, पेंस है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों प्लूरल जैसे लग रहे हैं, किंतु ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, मीन्स, वेक्स और पेंस ऐसे नाउन्स हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जैसे अब बात करते हैं इसका फर्स्ट, मीन्स के प्रयोग बताते हैं। मीन्स का पहला इसके अंदर मीन्स का यूज। मीन्स का प्रयोग साधन या माध्यम विधि, साधन या माध्यम के अर्थ में हो तो यह सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में होता है। किंतु आय इनकम के अर्थ में होने पर हमेशा प्लूरल में होता है। ऐसे मैं सिंगुलर से प्लूरल बताते समय बताया था, मीन्स वगैरह का प्रयोग बता दिया था, लेकिन कहा था कि मैं डिटेल में बतलाऊँगा। बहुत से कुछ ऐसे है कि मैंने बता दिया है, जैसे कि पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, इसका प्रयोग मैंने उसी से बतला दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है इस बताने की। जो सिंगुलर से प्लूरल बता रहा था उसे बता दिया था, लेकिन जो कुछ छूट गया था उसी को मैं बता रहा हूँ। मीन्स का ये जब जरूरी है जानना। मीन्स का प्रयोग साधन या माध्यम के अर्थ में है तो यह सिंगुलर या प्लूरल दोनों में होता है। किंतु आई इनकम के अर्थ में है तो यह हमेशा प्लूरल में होता है। एग्जाम्पल्स दो लेते हैं। आई कुड नॉट या ही कुछ भी यूज दिस या दीज मीन्स हो गया। वह इस साधन का प्रयोग नहीं कर सका, वह इन साधनों का प्रयोग नहीं कर सका। ये दोनों में हो गया। ये साधन के अर्थ में है, साधन या माध्यम ये हो गया। ये दीज लग गया, अरे दिस लगा तो सिंगुलर हो गया, और दीज लगा तो प्लूरल हो गया। तो ही आई कुड नॉट यूज दिस मीन्स या आई कुड नॉट यूज दीज मीन्स, वह मैं इस साधनों का प्रयोग नहीं कर सका, इस साधन का नहीं प्रयोग कर सका, मैं इन साधनों का प्रयोग नहीं कर सका।
ये साधन भी है, दिस के साथ है तो साधन है। ये कहें कि दिस है, दिस के साथ है तो ये साधन हो गया या माध्यम हो गया। यही जो है दिज के साथ है तो क्या हो गया, यही साधनों या माध्यमों हो गया। आई कुड नॉट यूज दिस मीन्स, मैं इन साधनों का प्रयोग इस साधन का प्रयोग नहीं कर सका। आई कुड नॉट यूज दिज मीन्स, मैं इन साधनों का प्रयोग नहीं कर सका। तो हो गया दोनों में। और मैं बात करें कि ये इनका क्या है, इनकम के रूप में है, तो मैं कह दूं माई मीन्स आर लिमिटेड। ये क्या है, मीन्स आर लिमिटेड, सही है। मेरे लग रहा है कि मेरे आय है, मेरे साधन, मेरे आमदनी या आय सीमित है, मेरे आमदनी सीमित है, ये आमदनी हो गया, आय हो गया। ये भी बात कर दें अभी इसी में कि माई मीन्स इज या एक है रुपया लिख दे, इज रुपी इन ए ईयर या पर ईयर। एक है माई मीन्स इज रुपया 7 लाख रुपये एक ईयर, एक वर्ष का 7 लाख रुपया आमदनी है, तो इज गलत है। क्या है गलत, ये इनकरेक्ट रह जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल से क्या होगा, जब ऑर्डिनरी के अर्थ में है तो क्या होगा, माई मीन्स आर रुपया रुपये, ठीक। ए ईयर में पर वर्ष, प्रति वर्ष। मेरी माई मीन्स आर, मैंने आय है, इनकम मेरी इनकम 60,000 एक वर्ष प्रति वर्ष है, 7 लाख का, ठीक। अब जो है मैं क्या बात करूं, वेक्स के बारे में बता दूं। वेक्स का 2 रूप होता है। वेक्स में होता है तनख्वाह, वेतन, पारिश्रमिक। ये दोनों रूपों में होता है। एक तो हमारे जीवन का पारिश्रमिक, भावात्मक पारिश्रमिक होता है। आयक जो है हकीकत में जो रोज़ मेहनत करते हैं उसका पारिश्रमिक। इसका हिंदी में से अर्थ होता है तनख्वाह होता है। वेक्स वेतन, तनख्वाह, वेतन सैलरी नहीं, तनख्वाह। तो मैं कहा वेक्स का लेते हैं। वेक्स का प्रयोग यदि भावात्मक रूप से हो, भावात्मक जैसे आध्यात्मिक रूप हो, भावात्मक रूप हो, एब्स्ट्रैक्ट रूप से हो, रूप में हो, तो यह सिंगुलर होता है। यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है अर्थात सिंगुलर वर्ब लगता है। यह सिंगुलर होता है, भावात्मक वर्ब नहीं हो। किंतु पारिश्रमिक या हमारे फिजिकल भौतिक रूप में हो, अर्थात किंतु ये हमारे भौतिक पारिश्रमिक, भावात्मक था, भौतिक पारिश्रमिक रूप में हो तो प्लूरल होता है। जैसे इसमें है कि मैं कहा पहला कि वेक्स का प्रयोग यदि भावात्मक रूप में है या स्पिरिचुअल रूप में है तो यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। किंतु भौतिक प्रासर्मिक रूप में हो, भौतिक प्रासर्मिक रूप में हो तो यह प्लूरल होता है, तो यह प्लूरल होता है। जैसे यहाँ से द वेक्स ऑफ सीन आर डेथ या डेंजरस,
ठीक, ये कहा। ये भवात्मक है। सीन में होता है पाप। पाप का तनख्वाह या वेतन या प्राश्रमिक मृत्यु होती है या डेंजरस होता है, भयावह होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या गलत है? ई नहीं लगे, आर नहीं लगा, ई लगेगा। क्या है कि भावात्मक है, स्पिरिचुअल है। क्या है? स्पिरिचुअल या कहें एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक। इसलिए इज का प्रयोग किया गया। और मैं हकीकत में किसी का वेतन जो है, जैसे पोस्टमैन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका तनख्वाह बहुत कम होता है, तो मैं कहूँ द वेक्स, इनकरेक्ट नहीं दे रहा हूँ, सही है, जानना जरूरी है। द वेक्स ऑफ ए पोस्टमैन इज वेरी लो। ये क्या हो गया? ये तनख्वाह के रूप, वेतन के रूप में हो गया। तनख्वाह कहिए चाहे वेतन कहिए चाहे पारिश्रमिक कहिए, पारिश्रमिक। और कैसा? फिजिकल है, भौतिक है ये। तो कहा द वेक्स ऑफ सीन इज डेथ, एब्स्ट्रैक्ट है, भावात्मक है। द वेक्स ऑफ पोस्टमैन, आर इज लगा दिया था, आर होगा, ठीक है। इज नहीं लगेगा, ये गलत था। अब क्या लगेगा? आर लगेगा, ये सही है। द वेक्स ऑफ ए पोस्टमैन आर वेरी लो। किसी भी पोस्टमैन का वेक्स प्राश्रमिक बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। जिस प्रकार बताया उसी प्रकार ये आपका बताया। इसमें क्या है? पेंस है। पेंस में प्रयत्न होता है, दुख दर्द होता है। तो इसका भी क्या होता है? इनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग होता है। इसके लिए बाध्यता नहीं है। इसके साथ हम चाहें सिंगुलर का प्रयोग कर दें या प्लूरल का प्रयोग कर दें। सिंगुलर पेंस है, पेंस मीन्स होता है दर्द, दुख, और ये प्रयास भी होता है, प्रयत्न भी होता है। तो ये प्रयत्न हो या प्रयास हो या दुख दर्द हो, कुछ भी हो, इनके साथ क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों में। तो पेंस, जैसे मैं बताइए, सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, इसी जैसे लिखा गया उसी तरह है। मेंस, वेक्स और पेंस ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। मेंस के और मीन्स के और वेक्स के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। पेंस के बारे में 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। मैनी, बहुत से प्रयास किया गया। मैनी मीन्स ए पेंस वेयर done, many men's pens were done for this work। इस काम के लिए बहुत से प्रयास किए गए। देख रहे हैं, many pens were done for this work। ये हो गया, वेयर लग गया, आई या पेंस इवरी, ईच इवरी है, ईच को कहे, इसको सिंगुलर में हम दिखाना चाहते हैं, ये तो प्लूरल में दिखा दिए। इवरी पेंस हैज बीन टेकन फॉर इट। इसके लिए बहुत से प्रयास किए जा चुके हैं। मेनी पेंस हैज बीन, देखिएगा हज लग गया तो सिंगुलर हो गया, अवेयर लग गया तो प्लूरल हो गया। इस प्रकार मैंने इसको भी बतला दिया। अब इसमें मैं बताऊं, रूल्स 11 है, फीस के बारे में बात करना है। फीस को नहीं बता सका था। फीस के भी 2 रूप होता है, एक फीस भी होता है और ये फीसेज होता है। कब होता है फीस को? फीसेज होता है। जैसे कि मैं बताया था, बर्दर्स बर्दरेन, क्लाथ्स क्लाथेस, बस क्लास 2 CLOTHES और CLOTHS सब बतला दिया था। जीनियस भी बतला दिया था, जीनियस का जीनियसेज और जेनी। फीस के नहीं बता पाया था। आज बात कर देता हूँ फीस के बारे में। फीस का 2 रूप, फीस का प्लूरल फीस ही रहेगा कब, और फीसेज होगा कब, बात करते हैं। हाँ, जब फीस
जब फिश का प्रयोग सामूहिक रूप में या खाने के लिए हो तो इसका प्लूरल, एक ही शब्द है, इसका प्लूरल फिश ही होता है, फिश ही होता है। किंतु जब, ये तो होगा क्लियर, किंतु जब फिर इसका प्रयोग अलग सेपरेटली हो, अलग किया जाता है, इसका अलग किया जाता है तो इसका प्लूरल फिशेज होता है। ऐसे बात करते हैं, जब फिश का सामूहिक रूप में या खाने के लिए हो, फिश का प्रयोग मतलब मछली का प्रयोग सामूहिक रूप में या खाने के लिए हो तो इसका प्लूरल फिश ही होता है। किंतु जब इसका प्रयोग अलग किया जाता है, मतलब सेपरेटली किया जाता है, तो इनका प्लूरल फिशेज होता है। ऐसे बात करते हैं। द फिश, मान दिया जाए द फिशेज आर स्विमिंग इन द रिवर। मछलियाँ नदी में तैर रही हैं। तो ये बताइए, मछलियाँ जब नदी में तैर रही हैं तो अलग अलग तो हुआ नहीं, सामूहिक रूप में प्रयोग हुआ, तो ये फिशेज तो होगा नहीं, ये इनकरेक्ट है। इस तरह पूछता है तो करेक्ट क्या होगा? द फिश आर स्विमिंग इन द रिवर। ये करेक्ट होगा। आर लगेगा, प्लूरल है, बहुत मछलियाँ कहा। ऐसा है कि इसका दोनों होता है, फिश भी होता है प्लूरल और फिशेज भी होता है। तो द फिश है, द फिश आर स्विमिंग इन द रिवर। मछलियाँ नदी में तैर रही हैं, बहुत बढ़िया है। अब देखिए, मैं भोजन के रूप में लूँ, आई हैड फिश इन माई लंच, या इन लंच, माई लंच क्या, इन लंच। कहा कि आई हैड फिश, अरे हैव का हैड लेना, भोजन करना। आई हैड फिश इन लंच, मैंने दोपहर में मछलियाँ खाई, ठीक, तभी फिश हुआ। इसका हिंदी में कह रहे हैं, मैंने दोपहर में मछलियाँ खाई। मछली तो कह नहीं सकते, एक मछली नहीं खाते हैं, मछलियाँ ही खाते हैं, मछलियाँ खाई। आई हैड फिश इन लंच, फिश का फिश है, फिशेज नहीं हुआ। आई हैड फिशेज दे सकता है तो फिश करना है, करेक्ट है, करेक्ट ही है। अच्छा, इसके बाद करूँ, इसके मैं कहा कि अलग अलग प्रयोग हो तो अब क्या करेंगे, तो अभी बात करते हैं। देयर आर 10 फिश इन द वेल। कुएं में 10 मछलियां हैं। जब गिनती कर दिया गया मछलियों का तो अलग अलग हो गई, तो यहाँ फिशेज होगा। याद रहे, जब संख्या का पता चल जाए तो यहाँ फिशेज होगा, अलग गिनती हो गया। इस तरह मछलियाँ, कभी खाने में भी मछली नहीं खाते, मछलियाँ खाते हैं। नदी में मछलियाँ हैं, समुद्र में मछलियाँ हैं, समुद्र मछलियों से भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? इनकरेक्ट है, ये करेक्ट करते हैं। तो देयर आर 10 फिशेज इन द वेल।
इन द वेल। कुएं में 10 मछलियाँ हैं, क्या होगा? कुएं में 10 मछलियाँ हैं, 10 मछलियाँ हैं। मछलियाँ तो कभी भी कहा गया, चाहे खाने में लिया गया, चाहे यहाँ होगा नदी में मछलियाँ तैर रही हैं, मैंने लंच मछलियाँ खाई, और क्या कुएं में 10 मछलियाँ हैं। जब गिनती में हो गया तो क्या हो गया हमारा कुल मिलाकर? यह जो है, इस प्रकार मैंने क्या बताया, इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि जब मछलियों इन फिश का प्रयोग सामूहिक रूप में हो या खाने के रूप में हो तो उनका प्लूरल फिश ही रहता है, किंतु जब उनका अलग अलग हो, क्वांटिटी में, गिनती में हो, नंबर में हो, तो हम क्या करते हैं? फिशेज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मैंने सिंटेक्स ऑफ नाउन्स भी बतला दिया।